हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। और बेटा आपका जो रिवीजन है वो इतना बेहतरीन चल रहा होगा कि अगर आपसे कोई भी आज पूछ ले कि मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको जो है, अगर कोई भी कोई सवाल पूछता है बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, तो आप अभी के अभी बता दोगे। अगर बेटा इस लेवल की चल रही है दैट मीन्स आप प्रिपेयर्ड हैं, आपका बहुत बेहतरीन तरीके से जो आपकी चीज़ें चल रही हैं और आपको कोई भी नहीं रोक सकता बेटा आपका एग्जाम क्लियर करने से। अगर ये चीज़ें नहीं है तो बेटा कहीं ना कहीं चीज़ें समस्या है आपके साथ, और उस समस्या को किस तरीके से दूर करा जा सकता है, सिर्फ पढ़ के। और पढ़ के मतलब बेटा ऐसा नहीं कि दोबारा से आपको सब कुछ पढ़ना, नहीं बेटा, रिवाइज करनी है आपको चीज़ें, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, यानी कि रिवीजन करना है आपको। और बेटा आपके ही इस रिवीजन में हेल्प करने के लिए मैंने बनाई है बेटा रैपिड रिवीजन सीरीज, यानी कि जो लेक्चर हम आपको पढ़ाते हैं बेटा लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर, उसी को रिवाइज कराना आपके लिए जल्दी से जल्दी बेटा 15 to 20 मिनट्स के अंदर, या मैं कोशिश करता हूँ बेटा 10 to 15 मिनट्स में कराई जाए उन चीज़ों को। और सारे के सारे जो हैं बेटा आपके फिर से अगर कोई डाउट आपके मन में आया तो आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलो बेटा रिवीजन शुरू करते हैं। आज हम आपको क्या रिवाइज कराने वाले हैं? आज हम आपको रिवाइज कराने वाले हैं बेटा प्लांट किंगडम का लेक्चर 8, जिसके अंदर आपको याद होगा हमने बेटा जिम्नोस्पर्म कराया था आपका 1 शॉट के अंदर। पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म हमने आपको करा दिया था बेटा एक ही लेक्चर के अंदर। याद होगा बेटा लगभग 2.5 घंटे का वो लेक्चर था, काफी लंबा लेक्चर था बट काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर था। उससे आपको बेटा चीजें समझ में आई कि किस तरीके से जो है वहाँ सीड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, चलो आओ फिर से जो है उसका रिवाइज कर लेते हैं। चलो देखो आओ। तो बेटा आपको याद होगा जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको बताया था क्या? मैंने आपसे कहा था कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं बेटा वो 2 शब्द से मिलकर बना है। एक है बेटा आपका क्या, जिम्नोस, एक है बेटा आपका स्पर्मा। जिम्नोस मतलब होता है बेटा नेकेड, स्पर्मा मतलब होता है सीड। दैट मीन्स जो हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलते हैं बेटा क्या, नेकेड सीड्स। आपको देखने को मिलते हैं नेकेड सीड्स। अब ये नेकेड सीड्स का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप बेटा एंजियोस्पर्म को देखते हो तो आप पता है क्या देखते हो? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है तुम्हें ये? मुझे थोड़ा गायब होना होगा जिससे आपको क्लियर दिखें चीजें। देखो बेटा आप एंजियोस्पर्म को देख रहे हो, आप वहां क्या देखते हो? वहां एक स्ट्रक्चर होता है बेटा ओवेरी। अभी जिनको नहीं पता बेटा ओवेरी क्या होता है वो थोड़ा सा इंतजार कर लो, आपको चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। आपको याद है बेटा मॉर्फोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो बेटा वहां जो है आपको आ गया, आपको पता लग जाएगा। ठीक, देखो तो बेटा ओवेरी ऐसे होता है, ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा ओव्यूल। और होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब आप देखते हो, क्या देखते हो? फर्टिलाइजेशन के बाद आप देखते हो बेटा B/F का मतलब क्या है? बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हम दोनों कंडीशन बात कर रहे हैं कि बिफोर फर्टिलाइजेशन कैसा था और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ। तो बेटा फर्टिलाइजेशन से पहले आप क्या देखते हो बेटा? जो ओव्यूल होता है वो कवर्ड होता है किससे बेटा? ओवेरी से। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा? जो ये ओव्यूल होता है ये सीड के अंदर कन्वर्ट कर जाता है, और जो ओवेरी होती है वो बेटा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स बेटा सीड पहले भी आपका क्या था, वो कवर्ड था, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी कवर्ड है। बट जिम्नोस्पर्म के अंदर देखो बेटा जो ओव्यूल है वो भी नेकेड है, और वो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन गया वो भी नेकेड है। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जिम्नोस्पर्म के अंदर कोई भी ओवेरी नहीं है, कोई भी फ्रूट नहीं है। क्या मैं ये बात कह सकता हूँ बेटा? क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि जिम्नोस्पर्म बेटा आपका जो ओव्यूल था वही तो सीड होता है, यानी कि वो पहले भी नेकेड था, फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो है वो बेटा आपका कैसा है, नेकेड है। तो बेटा मैं एक बात कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है बेटा ओव्यूल जो होता है, और उसी को ओव्यूल क्या होता है बेटा, जो मेगा स्पोरेंजिया होता है वही ओव्यूल होता है। वो बेटा पहले भी नेकेड था वो, और बाद में भी नेकेड रहता है। दैट मीन्स बेटा बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका जो बेटा सीड होता है या फिर ओव्यूल जो होता है वो बेटा आपका कैसा रहता है, नेकेड रहता है। ओवेरी और फ्रूट बेटा एब्सेंट होते हैं, इसका मतलब हम यही तो निकाल सकते हैं इससे। बिल्कुल बेटा ओवेरी और फ्रूट आपको देखने को नहीं मिलते हैं किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म के अंदर। बेटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की जो हम बात करते हैं आपके स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट, तो बेटा स्पोरोफाइट जो है दोनों के अंदर कैसा होता है बेटा, वो आपका फ्री लिविंग होता है। और जो गैमीटोफाइट होता है बेटा, चाहे वो मेल गैमीटोफाइट हो फीमेल गैमीटोफाइट हो, वो बेटा डिपेंडेंट होता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है वो बेटा? आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो डिपेंड करता है आपके स्पोरोफाइट के ऊपर। चाहे मेल गैमीटोफाइट हो बेटा फीमेल गैमीटोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का जो होता है वो बेटा परमानेंटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? आपके स्पोरोफाइट के ऊपर, जैसा कि आपको पता भी है। देखो आगे बेटा हमने क्या बात करी थी आपसे, चलो आओ तो मैं दिखाता हूँ। फिर हमने बात करी थी बेटा इसके एग्जांपल्स की, तो आप जानते हैं इसके अंदर क्या आते हैं बेटा? पाइनस आता है, सिट्रस आता है, और दोनों को कंबाइंडली क्या कहते हैं बेटा? ये आते हैं आपके कॉनिफर्स के अंदर। ये आते हैं बेटा आपके किसके अंदर? कॉनिफर्स के अंदर, पाइनस एंड सिट्रस। इसके अलावा बेटा साइकस का एग्जाम्पल है, जिंको इसका एग्जाम्पल, और जो सिकोया है वो बेटा वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री है इसके अंदर जो आता है, जिसे हम रेड वुड ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेड वुड ट्री। तो बेटा इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? इसके एग्जांपल्स हो गए बेटा पाइनस, सिड्रस, साइकस, जिंकगो और सिकोया। और सिकोया का दूसरा ही नाम क्या है बेटा? रेड वुड ट्री। ये जो है बेटा वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री है। ठीक, आओ देखो। फिर इसके बाद बेटा हमने क्या बात करी थी? फिर इसके बाद हमने बात करी थी बेटा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो इंक्लूड करते हैं आपके श्रब्स,
मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज। बेटा हर्व इसके अंदर नहीं आती है बेटा। एक तो होते हैं जब आप बात करते हो आपको याद होगा हर्व श्रब ट्रीज, ठीक। आप जब देखते हो बेटा बिल्कुल जो घास दिखती है वो आपको हर्व दिखती है, ठीक। उससे जो थोड़े मीडियम थोड़े से बड़े होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है बेटा थोड़ी सी जो है आपकी वुडी, आपने देखा है बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी आप स्टेम देखते हो तो वुडी स्टेम तो होती है बट वो कभी ट्रंक के अंदर नहीं होती बेटा। एक तो पेड़ होता है जिसका ट्रंक होता है जिसे हम कहते हैं तना, बट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके थोड़े मीडियम हाइट के से होते हैं बट वो कभी भी आपके जो है बेटा उनकी जो आप स्टेम देखते हो ना तो क्या होता है कभी वो ट्रंक के अंदर चेंज नहीं होती है, यानी कि वो बहुत बड़ा तना नहीं बनती है, वो बहुत छोटी और वुडी रहती है, ठीक। तो वो सब होते हैं बेटा आपके श्रफ्स के अंदर आते हैं। फिर आ जाते हैं बेटा मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज, ठीक। देखो जो हम बेटा रूट की बात करते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलती है टैप रूट। जिम्नोस्पर्म के अंदर जनरली देखने को मिलती है आपको क्या बेटा टैप रूट, ठीक। और बेटा जो रूट होती है पाइनस की रूट और फंगस मिलके बेटा क्या बनाती है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है जिसको हम कहते हैं आपको क्या माइकोराइजा। अब होता क्या है बेटा ये जो माइकोराइजा होता है बेटा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये है कि पाइनस और फंगस दोनों ही एक दूसरे की जो है बेटा हेल्प करेंगी, दोनों ही जो है एक दूसरे को जो है बेनिफिशियल है एक दूसरे के लिए। अब बेटा पाइनस क्या करेगा, आपको पता है बेटा फंजाई जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकती, दैट मीन्स पाइनस का काम यहाँ सिर्फ इतना सा है कि ये इसको जो है बेटा फूड प्रोवाइड करेगी और फंगस के बदले में बेटा क्या देगा। फंगस जो है बेटा आपको पता है फंजाई जो है बेटा वो काफी सारे हाइफेज से मिलकर बनी हुई होती है, तो हाइफे क्या करते हैं बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं और सरफेस एरिया इंक्रीज करके ये क्या करते हैं वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और एट द एंड उसको सप्लाई करते हैं किसको बेटा आपके पाइनस को। तो बेटा देखा दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इसलिए कहते हैं इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखो बेटा मैंने आपको माइक्रोराइजर दिखाई भी थे, ये जो बेटा आपको दिख रहे हैं ये देखो बेटा रूट्स हैं और इसके साथ ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर इन दोनों को कंबाइंडली रिलेशनशिप, ये बेटा फंजाई है, फंजाई के हाइफे हैं ये जो व्हाइट व्हाइट से आपको सर्कल से ये दिख रहे हैं, ठीक। ये दोनों मिलके जो है बेटा आपके माइक्रोराइजा बनाते हैं। देखो आओ फिर इसके बाद हमने बात करी थी बेटा आपसे किस बारे में, देखो फिर हमने बात करी थी बेटा साइकस के बारे में। तो साइकस में क्या होता है बेटा स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स आपको देखने को मिलती हैं, छोटी रूट्स होती हैं कुछ स्पेशल काम के लिए होती हैं, उनको कहते हैं बेटा कोलेरॉइड रूट्स। अब ये करती क्या है कोलेरॉइड रूट्स, खुद को नहीं करती बेटा। कोलेरॉइड रूट्स जो है बेटा आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलके जैसा जिसका नाम है बेटा क्या आपके एनाबीना, ये क्या करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, ठीक। बदले में बेटा एनाबीना को क्या मिलता है, बदले में जो बेटा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया है उसको बदले में मिलती है बेटा जगह रहने के लिए, ठीक। सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती है ये इसको। और कोलेरॉइड रूट्स भी हमने आपको दिखाई थी, देखो ये देखो बेटा ये जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है इन्हीं को कह रहे हैं बेटा हम कोलेरॉइड रूट्स। तो बेटा ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है और आप जानते हो बेटा जो जो रूट होती है जनरली वो आपकी ग्रेविटी की तरफ जो है बेटा आपकी क्या करती है ग्रो करती है, इसलिए हम उनको उसको कहते हैं बेटा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। बट यहाँ जो रूट्स कर रही है वो क्या कर रही है, यहाँ जो रूट्स कर रही है बेटा वो क्या कर रही है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, इसलिए हम उसको कहते हैं बेटा नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ठीक। ये चीज भी आपको जो है बेटा क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। देखो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और देखो इसके बाद बेटा हम स्टेम की बात करते हैं। तो स्टेम जो है बेटा आपको उसके अंदर ब्रांचेस भी देखने को मिलती है और अनब्रांचड भी देखने को मिलती है। अनब्रांचड आपको देखने को मिलती है बेटा साइकस के अंदर, जबकि ब्रांचेस देखने को मिलती है कॉनिफर्स में। कॉनिफर्स मतलब बेटा हम बात कर रहे हैं पाइनस और सिड्रस के बारे में। तो देखो फिर तो मैं दिखाता हूँ, देखो बेटा ये पाइनस दिख रहा है, पाइनस का देखो बेटा ये स्टेम है और ये स्टेम से बेटा ये निकली एक ब्रांच, ये निकली एक ब्रांच, ये निकली एक ब्रांच, ये निकली एक ब्रांच और ये निकली एक ब्रांच, तो आपको ब्रांचेस दिख रही हैं। जबकि साइकस के अंदर देखो बेटा ये इसकी स्टेम है और यहाँ से आपको लीफ है देखने को मिल रही है, कोई ब्रांचेस नहीं देखने को मिल रही, आपको बेटा लीफ है देखने को मिल रही है, लीफ देखने को मिल रही है, ठीक। तो ये भी जो है आपके बेटा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर हमने बात करी बेटा लीफ के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म में जब हम लीफ की बात करते हैं तो बेटा वो सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की देखने को मिल सकती है। जब हम साइकस की बात करते हैं तो वहां आपको देखने को मिलती है बेटा पिन्नेट लीफ, और आप जानते हो कि बेटा कंपाउंड लीफ की जो है आपके क्या कहते हैं कंपाउंड लीफ के अंदर ही आती है आपकी पिन्नेट लीफ, ठीक, जो कि परसिस्ट करती है बेटा कुछ सालों तक के लिए, ठीक। फिर जब हम बात करते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती हैं वो बेटा वेल एडेप्टेड होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस को झेलने के लिए जो है बिल्कुल तैयार रहती हैं। चाहे बेटा आपका हाई टेम्परेचर हो जाए, चाहे हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन हो जाए, चाहे हाई विंड चले, फिर भी जो है बेटा ये सारी कंडीशंस को जो है झेल लेती हैं। क्या जैसे कि बेटा आप कॉनिफर्स में देखते हो किसमें वैसा पाइनस और सिट्रस के अंदर जो आप उनकी लीव्स देखते हो तो उनकी लीव्स बेटा निडल की तरह होती है, बिल्कुल निडल लाइक होती हैं। अब ये क्यों होती हैं ऐसी, इसलिए होती हैं कि क्योंकि बेटा आपका जो इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया क्यों डिक्रीज करा गया है बेटा, सरफेस एरिया इसलिए डिक्रीज करा गया जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी बचाया जा सके। इसके अलावा बेटा एक थिक क्यूटिकल एक आपकी वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है इनकी लीव्स के ऊपर,
जिससे कि फिर से बेटा आपका वाटर का लॉस बचाया जा सके। और इनके जो स्टोमेटा होते हैं जिसके थ्रू बेटा ये वाटर का लॉस होता है बेटा, वो जो है थोड़े से जो है आपके डिप्रेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स धसे हुए होते हैं, इसलिए जो है वहां से पानी का लॉस नहीं हो पाता। तो ये तीनों जो एडेप्टेशन करी गई है ये बेटा एक ही काम के लिए करी गई है, और वो काम ये है कि कैसे भी करके जो है पानी का लॉस बचाया जा सके। देखो बेटा मैंने आपको इसका भी जो है इमेज दिखाई थी, देखो बेटा ये जो आपको दिख रही है बेटा ये एक नॉर्मल लीफ है, देखो इसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है। जबकि ये देखो यहाँ बेटा आपको निडल लीफ दिख रही है, ये देखो बेटा निडल लीफ, ये दिख रही है बेटा आपको निडल लीव्स। तो इनसे हो क्या रहा है बेटा, सरफेस एरिया कम हो गया जिससे पानी को बचाया जा सके। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया बेटा, एक मिनट। देखो फिर हमने क्या कहा बेटा, हमने आपको ये बताया कि जितने भी जिम्नोस्पर्म्स आप देखते हो सारे के सारे बेटा हेटेरोस्पोरस होते हैं। दैट मीन्स जो है यहाँ बेटा होमोस्पोरस नहीं देखने को मिलते, यहाँ जो है आपको बेटा डिफरेंट जो है स्पोर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो उनका साइज होता है वो बेटा अलग अलग होता है। आपको पता है बेटा हेटेरोस्पोरस, ठीक, माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं, मेगास्पोर कैसे होते हैं। तो देखो बेटा यहाँ दोनों देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्पोर मेल स्पोर। तो चलो अब बात करते हैं बेटा कोन के बारे में, या फिर कोन कह लो या फिर उसी को हम कहते हैं बेटा स्ट्रोबिलस। अब आप जानते हो बेटा कोन और स्ट्रोबिलस क्या होता है। जब भी बेटा स्पोरोफिल, जब बहुत सारी स्पोरोफिल बेटा आसपास प्रेजेंट होती है तो वो क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है, और उसी को हम कहते हैं कोन। अब सपोज करो अगर बेटा वो मेल लीव्स होंगी, मेल लीफ को हम क्या कहते हैं बेटा, मेल जो स्पोरोफिल होती है उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं बेटा आपके क्या माइक्रो, क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं बेटा आपके माइक्रोस्पोरोफिल। तो अगर बेटा माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर एक जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है, कोन बनाती है, तो क्या मैं उसे मेल कोन कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा। इसी तरीके से मेगा स्पोरोफिल मिलकर जो कोन बनाएंगे उसे मैं क्या कहूंगा बेटा, उसे मैं फीमेल कोन कहूंगा। क्या कहूंगा, फीमेल कोन। जैसा कि बेटा आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस समय, देखो जरा ध्यान से, आपको दिख रहा है बेटा, आपको स्पोरोफाइट दिख रहा है, ठीक। इस स्पोरोफाइट के ऊपर आपको जो है बेटा एक मेल कोन दिख रही है, एक फीमेल कोन दिख रही है। जो मेल कोन है बेटा उसे हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट कह रहे हैं, और उसी को हम कह रहे हैं बेटा आपके क्या, मेल स्ट्रोबिलस। इसी तरीके से बेटा जो फीमेल कोन है वो आपको दिख रही होगी, फीमेल कोन को हम कह रहे हैं बेटा आपके क्या, मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिलस, ठीक। और आप जानते हो बेटा मेल कोन है तो वो किससे मिलकर बनी होगी, माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बनी होगी, और उसके ऊपर जो बेटा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे आपके क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। और इसी तरीके से बेटा जो फीमेल कोन है, जो मैक्रोस्पोरेंजिएट है, वो कौन सी लीफ से मिलकर बनी होगी, वो बेटा आपकी मेगास्पोरोफिल से मिलकर बनी होगी, और उसके ऊपर कौन प्रेजेंट होगा बेटा, होगा मेगास्पोरेंजिया। क्या इतना आपके बिल्कुल दिमाग में बेटा क्लियर है, बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। और आप जानते हैं बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होगी क्या बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होगी बेटा मेगास्पोर मदर सेल। जैसा कि मैंने बेटा कहा सेम ही तो चीजें हैं बेटा, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल। अगर मेल आता है तो आप माइक्रो लगा दो, फीमेल आता है तो आप मेगा लगा दो, कुछ ऐसा कोई बहुत बेटा तोप चीज तो है नहीं, आपको भी चीजें आती हैं, ठीक। चलो आओ देखो अब आगे बात करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अब आपको क्या दिख रहा है बेटा, अब जरा देखो ध्यान से। अब देखो दो कंडीशन हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि बेटा एक ही जो स्पोरोफाइट है, यानी कि एक ही जो ट्री है आपका, उसके ऊपर दोनों कोन प्रेजेंट हो सकती है, यानी कि मेल और फीमेल कोन। और ऐसा भी तो हो सकता है कि बेटा वो दोनों अलग अलग पर प्रेजेंट हो। कहना क्या चाहता हूँ मैं, कहना चाहता हूँ बेटा यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल की बात कर रहा हूँ। बाइसेक्सुअल किसे कहेंगे हम बेटा, बाइसेक्सुअल ट्री बेटा वो होगा आपका जिसके पास दोनों कोन प्रेजेंट है, आपकी मेल कोन भी और आपकी फीमेल कोन भी। दूसरी तरफ बेटा यूनिसेक्सुअल ट्री भी हो सकता है, या फिर यूनिसेक्सुअल स्पोरोफाइट हो सकता है जिसके पास सिर्फ एक मेल कौन हो या फिर फीमेल कौन हो, यानी कि मेल और फीमेल कौन दोनों अलग अलग ट्रीज पर आपकी प्रेजेंट हो सकती है, तो उसे हम कहेंगे बेटा यूनिसेक्सुअल। जैसा कि बेटा आपको यहाँ दिख रहा है, देखो पाइनस को जरा ध्यान से देखो, पाइनस आपको दिख रहा है बेटा मेल और फीमेल कौन आपको एक ही ट्री पर दिख रही है। मैंने बेटा लिखा भी है, देखो जरा ध्यान से, इन पाइनस मेल एंड फीमेल कौन प्रेजेंट ऑन सेम ट्री। और देखो थोड़ा मैं गायब होता हूँ, देखो। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस। अगर कोई आपसे पूछता है कि पाइनस कैसा है तो आप बताओगे बेटा उसे पाइनस जो है बाइसेक्सुअल है। अब जो हम बेटा साइकस को देखते हैं तो हम पता क्या देखते हैं, यहाँ साइकस जो है वो आपका यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि मेल कोन अलग है, फीमेल कोन बेटा यहाँ नहीं मिलती। जी हाँ, यहाँ होता क्या, जो बेटा मेगा स्पोरोफिल है वो इतनी पास प्रेजेंट नहीं होती, वो दूर दूर प्रेजेंट होती है, इसलिए जो है वो बेटा आपकी क्या नहीं बना पाती है, फीमेल कोन नहीं बना पाती है। इसलिए हम कहते हैं बेटा जो मेल कोन है वो अलग ट्री पर प्रेजेंट है, उसे कह दिया हमने मेल ट्री। और जो फीमेल आपका ट्री है बेटा उसके ऊपर फीमेल कोन नहीं होती, उसकी जगह होती है बेटा क्या, आपके मेगा स्पोरोफिल, ठीक। तो आपके ये भी समझ में आ गया कि साइकस आपको एक बेटा, अगर मैं इन शॉर्ट यहाँ से क्या लेना चाहता हूँ, मैं ये लेना चाहता हूँ पाइनस बाइसेक्सुअल होता है, ठीक, जिसे मोनोशियस भी कहते हैं बाइसेक्सुअल को। और जो साइकस होता है बेटा वो यूनिसेक्सुअल होता है, और साइकस के अंदर फीमेल कोन प्रेजेंट नहीं होती, ये आपको याद रखना है। फीमेल कोन प्रेजेंट नहीं है तो क्या है बेटा, आपको पता है लीफ के अंदर ही तो हो रहा है एक्चुअली ये सारा काम। अब वो लीफ अगर एक साथ पास पास आ गई तो बेटा वो कोन बनाती है, बट अगर फीमेल कोन जो है अगर नहीं बन पाई है बेटा साइकस के अंदर, दैट मीन्स जो है बेटा क्या प्रेजेंट होगा वहां, मेगा स्पोरोफिल आपकी
प्रेजेंट होगी। तो बेटा ये बात आपको याद रखनी है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। देखो आ रहा है ना मजा बेटा रिवीजन में? बिल्कुल आना चाहिए बेटा, रिवीजन में मजा आना बहुत जरूरी है। अब देखो बेटा हमने यहाँ क्या बात करी, जो लाइफ साइकिल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं लाइफ साइकिल पढ़ा रहा हूँ यूनिसेक्सुअल की। दैट मीन्स हम बेटा अलग अलग ट्री कंसीडर कर रहे हैं। मैं एक ट्री पर मान के चल रहा हूँ आपके मेल कौन प्रेजेंट है, दूसरे ट्री पर मान के चल रहा हूँ फीमेल कौन प्रेजेंट है। आप चाहो तो बेटा एक ही ट्री पर दोनों रख सकते हो, कैसे भी कर लो, लाइफ साइकिल थोड़ी चेंज होने वाली है। ठीक है, अब आपने क्या देखा बेटा, यहाँ आपको मेल ट्री दिख रहा है और आपको यहाँ दिख रहा है बेटा क्या मेल कून दिख रहा है, जिसे कहते हैं बेटा क्या माइक्रोस्पोरेंजिएट, और क्या कहते हैं बेटा उसे कहते हैं आपके मेल स्ट्रोबिलस। और बेटा ये किससे मिलकर बना होता है? माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बना होता है। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। तो बेटा जब आप देखते हो ये जो आपको मेल कौन दिख रही है किसके ऊपर प्रेजेंट है? ये आपकी प्रेजेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड बॉडी है, ये भी बेटा डिप्लॉयड होती है। मेल कौन आपकी डिप्लॉयड है। फिर जो लीफ उसके ऊपर प्रेजेंट है बेटा वो भी डिप्लॉयड है, कौन सी? माइक्रोस्पोरोफिल। और जो माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है वो भी है आपकी डिप्लॉयड। अब बेटा उसके अंदर कौन सी सेल मिलती है? उसके अंदर मिलती है बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। अब बेटा ये अगर इसे माइक्रोस्पोर बनाने हैं तो इसे क्या करना होगा? इसे कुछ नहीं बेटा, इसे जो है मियोसिस करना होगा। क्यों? 2n से n जाना है बेटा, आपको माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं। ठीक, तो बेटा इसे क्या बनाना होगा? ये क्या करेगा? सॉरी बेटा ये करेगा आपके मियोसिस। और ये माइक्रोस्पोर बेटा जाके बना लेगा क्या? आपका मेल गैमेटोफाइट। देखो दिख गया, मेल गैमेटोफाइट बना लिया बेटा इसने। मेल गैमेटोफाइट बनाया नहीं बनाया? तो बेटा ये जो है आपका मेल गैमेटोफाइट बना लेगा। और कमाल की बात यहाँ ये देखो मेल गैमेटोफाइट अभी निकला नहीं है बाहर, आप जानते हो बेटा। ठीक, देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब आपको क्या दिख रहा है बेटा, अब आप यहाँ देखो आपको बेटा ये दिख रहा है मेल कोन। मेल कोन के अंदर माइक्रो आपके क्या कहते हैं मेगा माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट है। उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके ऊपर प्रेजेंट है बेटा क्या आपके माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको दिख गया बेटा मेल गैमेटोफाइट, जिसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन, जो कि कैसा होता है? हाईली रिड्यूस्ड है बेटा, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड है। इसके अलावा बेटा लेस नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स जो है इसकी बहुत ही ज्यादा कम है। तो बेटा ये जो मेल गैमेटोफाइट है देखो ये बेटा स्पोरोफाइट पर ही डिपेंडेंट है। कैसे? देखो बेटा मेल गैमेटोफाइट कहाँ प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल पर प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरोफिल किसका हिस्सा है? मेल कौन का। मेल कौन किसके ऊपर प्रेजेंट है? स्पोरोफाइट के ऊपर। तो मैं अल्टीमेटली कह सकता हूं कि बेटा जो आपका मेल गैमेटोफाइट है, जिसे मैं पोलन ग्रेन कह रहा हूं, इसके केस में बेटा जिम्नोस्पर्म के केस में, तो बेटा वो एक्चुअली में कहाँ प्रेजेंट है आपका? वो बेटा आपका प्रेजेंट है कहाँ? तो बेटा वो तेरा प्रेजेंट है किसके ऊपर? वो तेरा प्रेजेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर। अल्टीमेटली यही तो कह सकते हो बेटा। तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि बात मैंने आपको बताई थी। ठीक, अब देखते हैं बेटा यहाँ तो बेटा अभी ये मेल गैमेटोफाइट बन के तैयार हो चुका है, अभी यहाँ प्रेजेंट है। अब जो है देखते हैं फीमेल का क्या हाल चल रहा है। अब ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ, ध्यान से देखो, ये फीमेल ट्री हो गया बेटा। और फीमेल ट्री को प्रेजेंट होती है फीमेल कोन। फीमेल कोन का एक और नाम क्या है? माइक्रो, सॉरी माइक्रो नहीं बेटा, मैक्रोस्पोरेंजिएट। क्या नाम है बेटा? मैक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक, या फिर आप इसी को कह सकते हो बेटा फीमेल स्ट्रोबिलस भी। क्या कह सकते हो? फीमेल स्ट्रोबिलस भी। किससे मिलके बना होगा बेटा? बहुत सारी आपकी, किससे? मेगास्पोरेंजिया नहीं बेटा, ये किससे मिलके बना होगा? ये बना होगा बहुत सारी मेगास्पोरोफिल से मिलके। ये बहुत सारी मेगास्पोरोफिल से मिलके बना होगा। और जो मेगास्पोरोफिल है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? उसके ऊपर प्रेजेंट होगा मेगास्पोरेंजिया, जिसे हम बेटा ओव्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे बेटा हम ओव्यूल भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के केस में बेटा मेगास्पोरेंजिया जो होता है वही आपका ओव्यूल होता है। और ये ओव्यूल कैसा होता है? ये इंटेग्यूमेंटेड होता है। इंटेग्यूमेंट का मतलब क्या होता है सर? इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है बेटा एनवलप। इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है बेटा एनवलप। और ये जो एनवलप आपको दिख रहा है बेटा, ये सिंगल लेयर एनवलप है। दिख रहा है तुम्हें? सिंगल लेयर एनवलप है। और ये जो बेटा बना हुआ है आपका क्या, ये जो मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल आपको दिख रहा है, एक्चुअली में बना हुआ है बेटा डिप्लॉयड सेल्स से। और उन डिप्लॉयड सेल्स को क्या कहते हैं बेटा? सेल्स ऑफ न्यूसेलस। क्या कहते हैं? सेल्स ऑफ न्यूसेलस। चलो मेरे साथ वापस बोलो बेटा, फीमेल कौन है आपकी? फीमेल कौन किससे मिलकर बनी हुई है? आपकी बनी हुई है बेटा मेगास्पोरोफिल से मिलकर। मेगास्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट है मेगास्पोरेंजिया, जिसे हम कहते हैं ओव्यूल, जो कि आपका इंटेग्यूमेंटेड होता है। और जो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है वो कैसा है बेटा? वो सिंगल इंटेग्यूमेंट है, दो इंटेग्यूमेंट नहीं है, वो सिंगल इंटेग्यूमेंट है। और ये जो मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल आप देख रहे हो बेटा, ये एक्चुअली में डिप्लॉयड सेल्स से मिलकर बना हुआ है। और इन्हीं डिप्लॉयड सेल्स को हम कहते हैं बेटा सेल्स ऑफ न्यूसेलस। तो बेटा ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलो बेटा अब जो है अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखना जरा ध्यान से। अब बेटा आपको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ? अब देखने की कोशिश करो, देखो अब आपको बेटा एक चीज दिख रही है, आपको यहाँ सेल्स ऑफ न्यूसेलस दिख रही है। ठीक, अब आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि बेटा यहाँ एक ओपनिंग दिख रही है। आपको जो ओपनिंग दिख रही है बेटा, मैंने उसे क्या कहा? उसे कहा मैंने माइक्रोपाइल एंड। क्या कहा बेटा मैंने? माइक्रोपाइल एंड। और जो इसका जस्ट अपोजिट जो आपको दिख रहा है किसका बेटा? मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल का जो सेकंड हिस्सा है, जो बेटा इस ओपनिंग के जस्ट अपोजिट है, उसको हम कहते हैं चैलेजल एंड। क्या आपको ये दो चीज याद हो गई बेटा? जो माइक्रोस्पोरेंजिया आपको जो सॉरी मेगास्पोरेंजिया होता है या ओव्यूल होता है बेटा,
वो आपका जो है एक ओपनिंग उसके अंदर मिलती है, उस ओपनिंग को कहते हैं बेटा माइक्रोपाइल, और उस एंड को कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। इसी तरीके से दूसरा एंड होता है उसे कहते हैं चैलेजा, या फिर उस एंड को कहते हैं बेटा चैलेजल एंड। ठीक, अब आप क्या देखते हो बेटा, जो सेल्स ऑफ न्यूसेलस प्रेजेंट है इनमें से ही एक सेल जो है आपकी मैच्योर हो जाती है, डिफरेंशिएट कर लेती है और बना लेती है बेटा क्या, आपकी आपकी बना लेती है बेटा मेगास्पोर मदर सेल। तो आपके ये समझ में आ गया बेटा, क्या समझ में आया आपने इसमें बेटा, ये जाना कि जो आप मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल देख रहे हो उसकी एक ओपनिंग होती है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल, दूसरा जो एंड होता है बेटा उसके जस्ट अपोजिट उसे कहते हैं चैलेजा एंड। ठीक, फिर जो सेल्स ऑफ न्यूसेलस जिनसे मिलकर ये बना हुआ है आपका ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया, इनमें से एक सेल जो है अपने आप को थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेती है और बन जाती है क्या बेटा, मेगास्पोर मदर सेल। और अब आप जानते हो बेटा मेगास्पोर मदर सेल बन चुकी है। अब इसके साथ क्या होगा बेटा, ये जो आपको दिख रही है मेगास्पोर मदर सेल, ये मियोसिस करेगी और 4 हैप्लॉइड आपके मेगास्पोर्स बना लेगी, जिसमें से एक कमाल की बात ये होगी जो 3 हैप्लॉइड मेगास्पोर होंगे बेटा वो डीजनरेट कर जाएंगे। और अगर किसी के मन में बेटा ये डाउट आ रहा है कि ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे बने, एक सेल से 4 कैसे बने, दैट मीन्स बेटा उसे मियोसिस नहीं आती। और अगर आपने हमसे पढ़ लिया है फिर भी आपको बेटा ये डाउट है, तो मतलब बेटा बहुत बुरी स्थिति चल रही है। और नहीं पढ़ा है तो एक बार बेटा पढ़ लो जाके, समझ गए। ठीक, तो बेटा 4 हैप्लॉइड आपको मेगा स्पोर्स मिल गए, किससे, मेगा स्पोर मदर सेल से। 3 जो है बेटा इनमें से डिजनरेट कर जाती हैं, तो कितनी बची, एक बची। और जो ये एक बची है बेटा यही फंक्शनल होती है, जो कि आगे जाके क्या बनाती है, फीमेल गैमीटोफाइट। और वो फीमेल गैमीटोफाइट कहाँ प्रेजेंट है बेटा, वो फीमेल गैमीटोफाइट बेटा आपके मेगा स्पोरेंजिया में प्रेजेंट है, या फिर आप कह सकते हो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। देखो अब इसके बाद देखो बेटा, अब ये आपको दिख रहा होगा, अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से। जो बेटा आपकी जो मेगा स्पोरेंजिया ओव्यूल है, ये जो फीमेल गैमीटोफाइट कैसा दिखता है आपको, ये बेटा ऐसा दिखता है। फीमेल गैमीटोफाइट के पास प्रेजेंट होते हैं बेटा क्या, आपके फीमेल गैमीटोफाइट के पास बेटा आपकी प्रेजेंट होती है क्या, आपके फीमेल गैमीटोफाइट के पास बेटा आपकी प्रेजेंट होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे कहते हैं बेटा आर्चिगोनिया। और यहाँ जो है आपको 2 आर्चिगोनिया दिख रहे हैं बेटा। एनसीईआरटी लिखती है बेटा 2 या 2 से ज्यादा जो है आपको जो है आर्चिगोनिया देखने को मिल सकते हैं, तो हमने यहाँ 2 ही बना लिए हैं, 2 आपको आर्चिगोनिया देखने को मिल रहे हैं। उनके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। ठीक, और जो बाकी बची कुछ सेल्स हैं बेटा वो क्या बना लेती है, एंडोस्पर्म बना लेती हैं। और ये एंडोस्पर्म का काम क्या होता है बेटा, ये जो है आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको बेटा, आपके एम्ब्रियो को। और आप बेटा क्या देखोगे कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म है बेटा वो फर्टिलाइजेशन से पहले बन गया। ये कमाल की बात होती है, जब एंजियोस्पर्म आप पढ़ोगे तो वहां आपको पता लगेगा कि एंडोस्पर्म तो बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद बना था, वहां कुछ अलग कहानी चलती है बेटा। बट अगर आपको ये चीजें आती हैं तो वहां की कहानी आपको और ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में, और ईजी होंगी चीजें करना। अगर बेटा आप लिंकिंग नहीं करोगे तो चीजें बहुत समस्या हो जाएंगी। आपको बेटा यहाँ क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म पहले ही बन गया फर्टिलाइजेशन से पहले। और ये बात मैंने सिर्फ लिखा ही नहीं है बेटा, आपको फील करा दी है यहाँ समझा कर भी। ठीक, और जब लेक्चर पढ़ाया था तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें कराई थी। अब बेटा होगा क्या, एक तरफ फीमेल गैमीट तैयार है, एक तरफ आपका मेल गैम आपका एक तरफ फीमेल गैमीट तैयार है, एक तरफ मेल गैमीट तैयार है। अब बेटा समय आ गया कि पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोरिन जैसे रिलीज कर दिया जाए। अब ये रिलीज हो जाता है बेटा, रिलीज करने के बाद बेटा इसका साथ होता है एयर पॉल्यूशन, यानी कि एयर की मदद से जो है आपका ये कहाँ पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है बेटा ओव्यूल के पास या मेगास्पोरेंजिया के पास। तो बेटा इसका क्या होता है, इसका जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं एयर पॉलिनेशन। और बेटा जो आपका ये एयर पॉलिनेशन होता है इसके लिए एक टर्म यूज होती है, इसे कहते हैं बेटा एनीमोफिली। ठीक, और कितने तरह के बेटा आपके पॉलिनेशन होते हैं ये सारी बातें हम आपकी बात करेंगे बेटा आपकी किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे तब हम आपको इन डिटेल और बेहतरीन तरीके से चीजें कराएंगे। अब होगा क्या बेटा, पोलन ग्रेन रिलीज हो चुका है। अब ये पोलन ग्रेन जो है बेटा उड़ता हुआ पहुंचेगा किसके पास बेटा, ओव्यूल के पास। और ओव्यूल में थी एक एंट्री जिसे कहा था बेटा क्या, आपके माइक्रोपाइलैंड। और उसी माइक्रोपाइलैंड से बेटा घुसेगा, घुस के वहां बनाएगा क्या बेटा, पोलन ट्यूब। एक ट्यूब फॉर्म कर लेगा बेटा ये पोलन ग्रेन, और उस ट्यूब के अंदर रिलीज कर देगा अपने मेल गैमीट को। और मेल गैमीट का बेटा फिर फ्यूजन हो जाएगा किसके साथ बेटा, आपके किसके साथ हो जाएगा बेटा, वो मेल गैमीट जो है आपका बेटा मिलन कर लेगा किसके साथ, आपके फीमेल गैमीट के साथ, जिससे जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। और कुछ इस तरीके से जो है बेटा वो आपको देखने को मिल रहा है। क्या आपको बेटा दिख रहा है, ये ओव्यूल दिख रहा है आपको, उसके अंदर प्रेजेंट क्या है बेटा, आपको दिख रहा है ये फीमेल गैमीटोफाइट एम्ब्रियो, और वहां आपको दिख रहा है बेटा एंडोस्पर्म। और ये ओव्यूल जो है बेटा आगे जाके सीड के अंदर जो है कन्वर्ट कर जाता है। और जैसे ही आप इस सीड को कहीं पर डालोगे तो बेटा जो है आपका एक नया जिम्नोस्पर्म आपके सामने आपको मिलके तैयार हो जाएगा। अब आपको बेटा इस लाइफ साइकिल आपने फिर से पढ़ी, आपको जो है मैंने रिवाइज कराई। अब आपको बेटा ये भी फील आ गया होगा कि किस तरीके से जो मेल गैमीटोफाइट और जो फीमेल गैमीटोफाइट है वो दोनों के दोनों ही बेटा स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है। तो आपको बेटा ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद बेटा जिम्नो आपके जो एंजियोस्पर्म देखा जिसके अंदर ये बताया कि
एंजियोस्पर्म की बेटा दो क्लासेस होती हैं, एक क्लास मोनोकॉट होती है, दूसरी क्लास जो है डाइकॉट होती है, मोनोकॉटिलिडन डाइकॉटिलिडन। और बेटा जो स्मॉलेस्ट ट्री होता है एंजियोस्पर्म के अंदर उसका नाम है बेटा वॉल्फिया, और जो टॉल ट्री है बेटा उसका नाम है बेटा आपका क्या यूकेलिप्टस। क्या नाम है बेटा यूकेलिप्टस, जो कि आपका लगभग 100 मीटर का होता है। ऐसे ही बेटा आपको याद होगा जो है एक जगह पर वीनस फ्लाईट्रैप और इनकी भी बात करी थी। तो एनसीईआरटी थोड़ा थोड़ा इधर उधर कभी भी बता जाती है, तो बेटा इन इन्फॉर्मेशन को हमें उन चैप्टरों में रखना होता है, ठीक, जिससे कि अब जब आप एंजियोस्पर्म और वो सब पढ़ लोगे तो तब आपको बेटा याद रहेगा। अच्छा स्मॉल ट्री आपको जो है कहाँ दे रखा है, वॉल्फिया दे रखा था, किस चैप्टर में दे रखा था, आपको याद आएगा यार प्लांट किंगडम में बता दिया था। एंजियोस्पर्म की बात प्लांट किंगडम में बता दी थी, ना कि आपको बतानी कहाँ थी बेटा, बतानी थी उसको इसके अंदर बेटा। वो चाहता तो आपको वहां बताता बेटा, वो 12th क्लास का जो आपका चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां एंजियोस्पर्म की पूरी बात करिए वहां देता ना इन्फॉर्मेशन। नहीं, कभी कभी बेटा ऐसे ही होता है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी इधर उधर पड़ी हुई होती है, तो ऐसा नहीं होता कि बेटा उस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना होता है। उस इन्फॉर्मेशन को आपको क्या उस चैप्टर में उस समय लिख के रख देना होता है, समझने की जब बारी आती है तब बेटा आपको हम उस जगह पर समझा देते हैं। जैसे कि जब आप वापस आओ तो आपको बेटा चीजें अटपटी ना लगे, कभी कभी छूट जाती हैं। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और बेटा पढ़ाई करते रहें। चलो बाय बाय, टेक केयर, और बेटा रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक।